इलस्ट्रेशन है 48 और चीज़ हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बुक है डी के गोयल साहब की 10+2। तो इसमें क्या है कि डीम्स कवरेज लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 18 और 17 की। हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो पूछा है, कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछा हुआ। एक्टिंग लाइबिलिटीज़ है 5 लाख से 7 लाख हो गई है। इसका मतलब क्या है, इशू ऑफ शेयर है। जब इशू करते हैं तो वो कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा ये पैसा, क्योंकि पैसा आया है। 5 लाख से 7 लाख रुपया हो गया, इंक्रीज हुआ है 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बढ़ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी गई है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसका इफेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर होगा। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2 लाख से 3.5 लाख हो चुका है। तो 1.5 लाख रुपया क्या है, प्रॉफिट है इस साल का। तो 150 हम प्रॉफिट का बेस इसको मान के चलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आगे देखते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो 1.5 लाख से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो उसके एडजस्टमेंट देखेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख से सिर्फ 50,000 रह गई है। तो इसका मतलब है कि रिडम्पशन की है या रीपेमेंट की है, जो भी हमारा लोन वगैरह होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। अब रीपेमेंट होती है चाहे हम इशू करते हैं डिवेंचर्स, तो वो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो भी। अब पेमेंट की है तो वो माइनस हो जाएगा कितना, 50,000, क्योंकि ये आउटफ्लो है कैश का। उसके नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रेड पेबल्स हैं 1,05,000 से 122, यानी कि ये इंक्रीज हो गए हैं। अब जब इंक्रीज होता है करंट लाइबिलिटी, तो इंक्रीज होने का मतलब है कि हमने उधार लिया होगा बोरोइंग, तो उसको प्लस करते हैं। कहाँ करते हैं, वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में। तो ये वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में प्लस हो जाएगा। ये हम आपको दिखा सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 17,000। क्लियर। वापस चलते हैं स्टेटमेंट पर। उसके बाद है प्रोविज़न। पिछले साल 30,000 का था, 50,000 रुपये का हो गया। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है। देखते हैं इसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ मशीनरी के बारे में दी हुई है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो हम क्या मानेंगे कि जो लास्ट ईयर की ये 30,000 थी, इस लास्ट ईयर वाले को तो मान लेंगे पेमेंट। इस साल हमने पेमेंट कर दी जो पिछले साल का प्रोविज़न था। क्लियर। और ये हमारा प्रोविज़न इस साल का है, प्रोविज़न फॉर करंट ईयर। तो जो पेमेंट करते हैं टैक्स की, ये बिल्कुल लास्ट में लेस करके दिखाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और जो प्रोविज़न है इसको हम ऐड कर देते हैं वर्किंग नोट में जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। यानी कि ये जो हमारा ऊपर वाला प्रॉफिट आया था 1.5 लाख रुपये, इस प्रॉफिट में ये 50,000 रुपया, ये 50,000 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये इस साल का प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है। क्लियर। तो ये 1.5 लाख और 50,000 हमारा कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देख सकते हैं आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2 लाख रुपए। क्लियर। उसके बाद वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट होगी। एसेट, फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट की डिटेल क्या है, फिक्स एसेट में 1 नंबर डिटेल और 2 नंबर डिटेल दी हुई है। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल वो हम डिटेल में देखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले नील था, अब वो 1 लाख रुपए हो गया है। तो इसका मतलब हमने इन्वेस्ट किया होगा। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जब इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो पैसा तो गया होगा ना,
तो माइनस कर देंगे हम 1 लाख रुपया कहाँ से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग पूछा है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद है करंट एसेट। देखो जी, करंट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये दोनों ही करंट एसेट हैं। तो करंट एसेट की ये टेबल हम देख सकते हैं कि जब इंक्रीज होगा तो कहने का मतलब हमने परचेज किया होगा एसेट, तो हम माइनस करेंगे। अगर करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो मतलब सेल की होगी, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में देखो, ये दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, हम दोनों चीज आइटम्स को ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में। ठीक है, कहाँ है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, दोनों को, सॉरी ऐड नहीं, लेस करेंगे, माइनस ये क्या था, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने वाली बात तो कोई नहीं थी, पता नहीं क्यों हो गया, चलो कोई बात नहीं। दोनों इंक्रीज हुए हैं, तो करंट एसेट इंक्रीज होता है, मिंटू से हमने परचेज किया होगा, परचेज किया है तो हम क्या करने वाले हैं, करंट एसेट इंक्रीज परचेज करते हैं तो माइनस करते हैं, डेफिनेटली पैसा जाएगा। तो पेमेंट दिखा देंगे दोनों की, 75 67, क्लियर। तो उसके बाद कैश ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो ये अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाते हैं तो फिर लास्ट में हम ओपनिंग ऐड करते हैं इस साल वाले चेंज में, और क्लोजिंग के बराबर आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग ही बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं, मशीनरी 2 लाख से 280 हो गई है, और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यानी कि जो खाता बनेगा वो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बेस पे बनेगा। तो ये नेट जो चेंज आया हमारा मशीनरी के अंदर, और साथ में इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं 380 से 320। तो पहले तो देखो इक्विपमेंट जो हैं, इक्विपमेंट लेस कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि इक्विपमेंट के बारे में तो सेल परचेज की ही नहीं। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं, हम सिर्फ मशीनरी की सेल परचेज या मतलब एडजस्टमेंट है। तो 380 से 320 रह गया, तो जो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 60,000। अब डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, नॉन कैश खर्चा होने के कारण डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ऐड हो जाता है 60,000। ये पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद गुडविल है, गुडविल 1 लाख से 95,000 रहेगी, तो गुडविल कम हुई है तो बेच तो सकते नहीं, डेफिनेटली गुडविल अकेली नहीं बिकती, पूरा बिजनेस बिकता है तभी गुडविल सेल होती है। तो इसका मतलब हमने गुडविल को अमाउंटाइज किया है, ठीक है, राइट ऑफ की है गुडविल को। तो गुडविल राइट ऑफ या गुडविल अमाउंटाइजेशन 5,000 ये भी ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब रह गया सिर्फ एक पॉइंट हमारा मशीनरी का। मशीनरी 80,000 रुपये की कॉस्टिंग थी, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 था उसके ऊपर, और सेल कितने में की, 18,000 में। अब देखो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड 80,000 लेस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन इस पे इकट्ठा हो चुका है, 20,000, जो हमने माइनस नहीं किया। अब माइनस कर दिया तो वो क्या आ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। रिटर्न डाउन वैल्यू 60,000 है, और सेल कितने में की, जस्ट 18,000, सिर्फ 18,000 में सेल की। तो कहने का मतलब है 42,000 कितना क्या हुआ, लॉस। ठीक है, तो ये लॉस कहाँ ऐड होगा, इस लॉस की हम ट्रीटमेंट करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण। ये सिर्फ 18,000 आ रहा है, तो इसका मतलब है, सॉरी,
मशीनरी 2 लाख से 2,80,000 हो गई है ये। तो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है 80,000 की मशीन, 20,000 कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये लॉस तो उतना ही आना चाहिए। 1 मिनट का मैं मशीनरी अकाउंट देख लूँ। सॉरी ये 18 में नहीं बेचा है, स्टेटमेंट पढ़ने में गलती हुई है कोई। सोल्ड एट ए लॉस लिखा हुआ है 18,000 रुपये, सॉरी भाई। ठीक है, तो बेची कितने में है? बेची 18 में नहीं है। तो रफ कर दूं मैं, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 18,000, 60,000 की चीज़ 18,000 रुपये लॉस पे बेची है। उस लॉस को माइनस कर देंगे तो सेल प्राइस आ जाएगा ना। 18,000 रुपये लॉस पे बेची, इसका मतलब बेची 42,000 में है। ठीक है, तो ये सॉरी इसके लिए थोड़ी स्टेटमेंट पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। तो ये जो 18,000 लॉस है, इस 18,000 को हम कहाँ लिखने वाले हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। एक चीज़ रह गई है इसमें, इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड करना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। सॉरी, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन ऐड कर चुके हैं, फिर मशीन का बाकी है। मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट हम पहले बहुत बना चुके हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन के अंदर ही, बुक के अंदर से ही चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और 2,80,000, ये ऊपर आप देख सकते हैं। 2 लाख और 2,80,000 रुपये बैलेंस जो चेंज हुआ था मशीन का। और कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000 और 1 लाख है बैलेंस। कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस BD एंड CD। ठीक, इस साल मशीनरी जो बेची उस पर डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000 रुपये। तो ये कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये वाला कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? जहाँ आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये 20,000 जहाँ भी एंट्री कर देंगे इसकी। अब ये जो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना, इससे ये जो बैलेंस फिगर से हमें पता चला कि इस साल कितना डेप्रिसिएशन, करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफ़र किया, वो 40,000 है। ये कहाँ से पता चला? बैलेंस फिगर से। तो ये 40,000 हम ऐड कर देंगे कहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन में जहाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मशीनरी अकाउंट को देखें तो 42,000 बैंक अकाउंट में आया है। ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। लॉस 18,000 हमने लिख ही दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होने के कारण ऑपरेटिंग में वापस ऐड कर दिया। और ये जो बैलेंस फिगर अगर हम देखेंगे तो ये बैलेंस फिगर से पता हमें चलेगा कि 160 की परचेज भी है, तो वो भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते तो इसको हम माइनस करते 1,60,000 रुपये को। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।